हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये मुझे आज का पेपर मिला है 18 फरवरी को, जो आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है। तो इसमें सामान्य हिंदी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो आज के वीडियो हम यही चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है, श्यामल किस तत्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो श्यामल, श्यामल का तत्सम रूप क्या होता है, तो होता है सांवला। सांवले का तद्भव हो गया श्यामल। ठीक है। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, शाखा मृग, शाखा मृग किसको कहा जाता है, तो बंदर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको हम युद्धपोत कहते हैं। फिर यहाँ पे आपका श्रुति सम भिन्नार्थक है कि कौन सा जो है अर्थभेद सही नहीं है। अनल और अनिल, जिसका लिखा हुआ है पवन और अग्नि। तो देखिए, पवन तो ठीक है और अनिल नहीं ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों, ये ऑप्शन हमारा सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। तो इस वाक्य में जो है अशुद्धि वाक्य किस संबंध में है, तो ये जो अशुद्ध वाक्य है वो है रचना, वाक्य रचना संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग है। तो यहाँ पे पुल्लिंग नाम की बात करें तो देखिए, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन समुद्रों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन है, दल बहुवचन है, लोग बहुवचन है, लेकिन रोमकूप जो है वो एक वचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है यानी कि अलमारी, यहाँ पे क्या है, अलमारी में पर जहाँ जाता है वहाँ क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बना शब्द है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से क्या है। तो देखिए, तरावट, तर जमा आवट, ऑप्शन डी जो है इसका राइट होगा। आपका जो हो सेट में वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी होती है, तो यहाँ पे आराम के लिए आ गया, तो के लिए आ गया, तो आ गया तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लाख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि जैनेन्द्र, जैनेन्द्र शब्द का आपको यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। ठीक है। तो जैन जमा इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो देखिए, विवरण चिन्ह क्या होता है, दो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे ये जो होता है ये वाला चिन्ह होता है हमारा विवरण चिन्ह, तो बी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दिखाता है। देखिए, विशेषण संज्ञा, तो विशेषण भी होगा और संख्या भी होगा, तो विशेषण संख्या को दर्शाने वाला है यहाँ पे दर्जन शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है, मच्छर भिन भिनाते हैं। तो इस वाक्य में कौन सी धातु है। तो देखिए, कौन सी क्रिया है, तो भिन भिना रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी देखिए, प्रेरणादार्थक नहीं होगी, पूर्वकालिक भी नहीं होगी, संयुक्त भी नहीं होगी, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर गीत गा रही है। तो यह वाक्य जो है किस काल का है। तो देखिए, गीत गा रही है यानी गीत चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। नेक्स्ट है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो क्या काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, यानी कि कर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, ठिठक जाना। तो इसका अर्थ क्या होगा, ठिठक जाना यानी कि रुक जाना। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा अनभिज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे जो है आंख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, ये तीनों तो मुहावरे हैं, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका लोकोक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है। तो देखिए, वैसे जो
बताया गया वो कितने थे, तो वो आपके 9 थे। उसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस जुड़ गया, तो भक्ति रस जो हो गया वो आपका 10वां हो गया और वात्सल्य रस जो है वो आपका 11वां हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक जो संबंध का उदाहरण नहीं है, जिसका, सो, जो, तो यहाँ पे जो आपको शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है आज की परीक्षा में सामान्य हिंदी से पूछे गए। तो जैसे ही मेरे पास जीके के प्रश्न आते हैं तो वो भी मैं आप सभी से शेयर कर दूंगी। धन्यवाद।